नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सोमवार को आम बजट पेश किया। 1 घंटा 50 मिनट के भाषण में उन्होंने सबसे पहले हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया। इसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, गरीब, किसान और आम आदमी की बात की। आखिरी आधे घंटे में टैक्स से जुड़े ऐलान किए। सरकार ने इनकम टैक्स में सीधे सीधे तो कोई राहत नहीं दी, लेकिन किफायती घर के लिए ब्याज में 1.5 लाख की एक्स्ट्रा छूट 1 साल और बढ़ाकर 2022 तक करने का ऐलान किया। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दी है। जानिए टैक्स से जुड़े ऐलान। अभी टैक्स रीअसेसमेंट 6 साल और गंभीर मामलों में 10 साल बाद भी केस खोले जा सकते थे। अब इसे घटाकर 3 साल किया जा रहा है। गंभीर मामलों में जब 1 साल में 50 लाख से ज्यादा की इनकम छिपाने की बात होगी, तभी 10 साल तक केस खोले जा सकेंगे। कमिश्नर ही इसकी मंजूरी देंगे। 85,000 करोड़ रुपए के टैक्स डिस्प्यूट हाल ही में खत्म हुए हैं। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाई जाएगी। 50 लाख तक की इनकम और 10 लाख तक की विवादित इनकम वाले लोग इस कमेटी के पास जा सकेंगे। नेशनल फेसलेस अपीलेट ट्रिब्यूनल बनेगा। राजस्थान में गहलोत राज में ITI सेंटर्स का कायाकल्प बदलने जा रही है। अब सेंटर्स का पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सेंटर्स पर नवाचार किए जाएंगे। ITI सेंटर्स पूरी तरह से डिजिटल होने से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह से लगाम लगेगी। राजस्थान के ITI सेंटर्स पूरी तरह से कैमरे से लैस होंगे। सरकार के साथ साथ उन अफसरों की भी इन सेंटर्स पर पैनी नजर रहेगी, क्योंकि फर्जी ITI सेंटर्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। प्रदेश के 90 निकायों में आए चुनाव परिणाम में एक बार फिर निर्दलीय किंग मेकर की भूमिका में सामने आई है। 50% से ज्यादा निकाय ऐसे हैं जहां निर्दलीय अहम भूमिका अदा करेंगे। अकेले 9 निकायों में जहां निर्दलीयों को पूर्ण बहुमत मिला है, तो वहीं 37 निकाय ऐसे हैं जहां सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथों में है। कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों ही दलों को बोर्ड बनाने के लिए निर्दलीयों पर आश्रित रहना पड़ेगा। वहीं निवाई नगर पालिका में बोर्ड बनाने जा रही NCP को भी एक निर्दलीय वोट की जरूरत पड़ेगी। कोरोना संक्रमण के चलते लंबे समय से पाबंदियां झेल रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब धार्मिक व सामाजिक व अन्य आयोजनों के लिए लोगों को प्रशासन से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन उन्हें आयोजन से पूर्व सूचना व उसकी योजना की जानकारी प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। साथ ही राज्य सरकार की कोविड गाइडलाइन की पालना करने का अंडरटेकिंग देना भी जरूरी होगा। हालांकि राज्य सरकार की ओर से विभिन्न आयोजनों के लिए लोगों के एकत्र होने की तय की गई संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में राजनीतिक दलों को नहीं घुसने दिया था, लेकिन प्रदर्शन स्थलों पर लोकतंत्र का मजाक बनाए जाने के बाद ही उसने राजनीतिक समर्थन लिया। गाजीपुर में दिल्ली मेरठ राजमार्ग पर प्रदर्शन स्थल पर सैकड़ों की संख्या में किसानों के जुटने की पृष्ठभूमि में टिकैत ने यह टिप्पणी की थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड से सबसे बड़ी संख्या में किसान गाजीपुर सीमा पर जुट रहे हैं। चूरू के सुजानगढ़ के बिदासर नगर पालिका में सामने आए चुनाव परिणाम में रोचक स्थिति देखने को मिली है। यहां से भाजपा प्रत्याशी को महज 1 वोट मिलना चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रत्याशी का चौंकाने वाला वोट परिणाम सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार बिदासर नगर पालिका चुनाव में वार्ड संख्या 16 के कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए कुल 405 मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। नतीजा ये रहा कि भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र को सिर्फ 1 ही वोट मिला, जबकि प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी यूनुस को 401 वोट प्राप्त हुए। जोधपुर स्थित केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ने यूरोपीय देशों में होने वाली कैमोमाइल चाय थार के रेगिस्तान में सफलतापूर्वक उगाकर इसकी खेती की तकनीक विकसित कर ली है। अगले साल काजरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ कैमोमाइल चाय के बीज किसानों को वितरित कर सकेगी। नींद की बीमारी में असरकारक कैमोमाइल चाय वर्तमान में देश में केवल लखनऊ और नीमच में होती है, जिसे 2 दवा निर्माता कंपनियां रैनबैक्सी और जर्मल फार्मास्यूटिकल तैयार करवाती हैं। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश से लगती दिल्ली की सीमाओं के अनेक स्थानों पर बंद रहने के कारण सोमवार को लोगों को भारी यातायात जाम का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि 2 महीने से भी अधिक समय से किसान केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू, गाजीपुर तथा टिकरी सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है।
राजस्थान के बारां के हरनावदा शाहजी थाना क्षेत्र के मानपुरा गांव में पुलिस ने मिलावटी अफीम बनाने का कारखाना पकड़ा है, जहां पर 25 किलो मिलावटी अफीम और इसमें प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री समेत एक जने को गिरफ्तार किया है। इधर छिपा बड़ौद पुलिस ने भी 2 दिन पहले 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़कर उनके कब्जे से 35 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया था। इसकी जांच कर रहे हरनावदा शाहजी थानाधिकारी रविंद्र सिंह को दोनों तस्कर सतपाल सिंह व संदीप ने बताया कि यह डोडा चूरा उन्होंने मानपुरा निवासी हंसराज मीणा से खरीदा था। राजस्थान में कई जगहों पर माघ महीने में सर्दी का असर चरम पर है। शीतलहर के साथ साथ तापमान में गिरावट से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, परंतु अब इससे आगामी 8 से 10 दिनों में राहत मिलना शुरू हो जाएगी। राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। तापमान सुबह 2 डिग्री बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोबनेर का तापमान बीते 24 घंटों में 3.3 डिग्री बढ़कर 4.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। वहीं सीकर का फतेहपुर का तापमान बीती रात को 6 दिन बाद ऊपर उठा। यहाँ रात का तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब खबरें श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्री गंगानगर जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए सड़कों पर गति सीमा निर्धारित करने के लिए जिला यातायात सलाहकार समिति की बैठक 22 फरवरी को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर करेंगे। 3 कृषि बिलों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को सर्वधर्म एकता रोष रैली निकाली गई। बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पदमपुर रोड से 2 पहिया व चौपहिया वाहनों पर शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और समाज सेवी शामिल हुए। सर्वधर्म एकता रोष रैली महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया मार्ग, पदमपुर रोड, बसंती चौक, सूरतगढ़ रोड, हनुमान जी की मूर्ति, नई धान मंडी, शिव चौक, चहल चौक, खींची चौक, सुखाड़िया सर्किल, बिरबल चौक, स्टेशन रोड होते हुए गोल बाजार, भगत सिंह चौक, कोडा चौक, उधम सिंह चौक होते हुए वापस बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पहुंचकर संपन्न हुई। हनुमानगढ़ जिले की 5 नगर पालिकाओं के पार्षदों की निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के साथ अब राजनीतिक दलों ने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनाव के लिए कसरत तेज कर दी है। जीत हासिल करने वाले पार्षदों की बाड़ाबंदी हो चुकी है। हालांकि पलड़ा इस बार निर्दलियों का ही भारी चल रहा है। कांग्रेस सभी नगर पालिकाओं में बोर्ड बनाने का दावा कर रही है, तो भाजपा ने नौहर को छोड़कर शेष 4 पालिकाओं में अध्यक्ष पद पर काबिज होने का दावा किया है। अब इंतजार कल नगर पालिका के लिए शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया का है। इसके लिए आज लोक सूचना जारी हो गई है। मंगलवार को सुबह 10:30 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 3 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 फरवरी को अपराह्न 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। नामांकन वापसी के बाद इसी दिन चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 7 फरवरी को सुबह 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक मतदान होगा। मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। उपाध्यक्ष का चुनाव 8 फरवरी को होगा। 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने अब राजस्थान के किसानों से शाहजहांपुर बॉर्डर पर आंदोलन को मजबूत करने का आह्वान किया है। सोमवार को यहां पंचायती धर्मशाला में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 5 फरवरी को जिले के किसानों का एक बड़ा काफिला शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना होगा। यह काफिला शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचकर वहां चल रहे आंदोलन में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। गंगानगर किसान समिति के संत वीर सिंह मोहनपुरा ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा ने अब राजस्थान के किसानों को टिकरी या सिंगू बॉर्डर पर नहीं आकर शाहजहांपुर बॉर्डर पर पड़ाव में शामिल होने के लिए कहा है। इसी के तहत 5 फरवरी को इलाके के किसान बड़ी संख्या में शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंचेंगे। श्री गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने आज पुराने जिला सिविल अस्पताल परिसर में बने जिला स्वास्थ्य भवन का लोकार्पण किया। 1,75,00,000 रुपए की लागत से बने भवन का निर्माण कार्य पूरा हुए काफी समय हो गया, लेकिन लोकार्पण की औपचारिकता आज पूर्ण हुई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में विधायक विकास योजना की अधिकांश राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर खर्च की गई है। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने लालगढ़ जटान में संचालित इंदिरा रसोई घर को बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में नगर परिषद आयुक्त ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा है। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर ने इंदिरा रसोई योजना की साप्ताहिक बैठक में निर्देश दिए कि योजना केवल नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्र के लिए है। लालगढ़ जटान नगर पालिका नहीं है, ऐसे में वहां संचालित इंदिरा रसोई घर को बंद कर दिया जाए।
अनूपगढ़ अगार के कर्मचारियों का आंदोलन आज समाप्त हो गया। एसडीएम के दखल के बाद रोडवेज कर्मचारियों की मांग पूरी हो गई और इसके बाद बसों का संचालन शुरू हो गया। इससे यात्रियों ने राहत की सांस ली है। जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ में लोक परिवहन सेवा की बसों का ठहराव बंद करने की मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे। रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। इस मामले में एसडीएम पवन कुमार ने रोडवेज कर्मचारियों से बातचीत करके हल निकालने का फैसला लिया। उपखंड अधिकारी ने इलाके में धारा 144 लागू कर दी है। श्रीगंगानगर इलाके में सर्दी फिलहाल आखिरी जंग लड़ती नजर आ रही है। लगातार खिल रही धूप के सामने सर्दी घुटनों के बल आती दिख रही है। इलाके में सोमवार को दिन भी सुहाना रहा। इस दौरान देर रात तो सर्दी रही, लेकिन सुबह धूप ने मौसम खुशनुमा बना दिया। इस दौरान सर्दी का असर रहा, लेकिन धूप राहत देने वाली रही। सर्दी की इस आखिरी जंग में हवा साथ नजर देती आ रही है। रविवार को हवा से ठंडक का एहसास हुआ, जबकि सूरज की किरणें सर्दी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे अधिकतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्री करणपुर कस्बे की कच्ची थेड़ी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में अल सुबह चोरी की वारदात हो गई। मंदिर के दान पात्र के ताले तोड़कर अज्ञात नकदी चुरा ले गया। मंदिर समिति पदाधिकारी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार रविवार अल सुबह 2 से 4 बजे के बीच कच्ची थेड़ी स्थित बाबा रामदेव के मंदिर में चोरी हुई। मंदिर दान पात्र के ताले तोड़कर अज्ञात नकदी चुरा कर ले गए। सुबह चोरी का पता चलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। श्रीगंगानगर जिले भर के राजस्व अधिकारियों की बैठक 5 फरवरी को सुबह 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर महावीर प्रसाद वर्मा करेंगे। इस संबंध में एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने राजस्व अधिकारियों को पत्र जारी किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।